मोहल्ला ड्रामे में रिदा की बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं। कहीं रिदा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो हालात दिखाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रिदा बच पाएगी। जिसमें दावर ने परेशान होकर बात की कि अगर ट्यूमर निकाल भी दिया जाए तो चांस बहुत कम है, लेकिन रिस्क लेना ही था। रिदा की जान बचाने के लिए हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते थे। लेकिन यहाँ माहम को तकलीफ़ हो रही थी कि हर किसी को रिदा की परेशानी है। उसकी माँ भी रो रही है रिदा के लिए। माहम को डांट भी दिया। बाप भी रिदा के लिए परेशान है, माफ़िया मांग रहा है। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं है, जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं। यहाँ तक कि दावर को भी मुझसे ज़्यादा रिदा की फ़िक्र है। वो इसी जेलसी में वापस अपने घर चली जाती है। असल में ट्यूमर रिदा को नहीं, माहम को होना चाहिए था, ताकि सबको माहम की फ़िक्र होती, उसका ख्याल रखते, क्योंकि उसे बहुत शौक है सबको इर्द गिर्द इकट्ठा करके अपनी फिक्र करवाने का। माहम घर पहुंचकर आराम फरमा रही है। जब दावर सारी टेंशन से निकलकर घर सोने के लिए आता है, वो माहम को यहाँ देखकर हैरान होता है। तुम्हें इस वक्त अपनी बहन के पास होना चाहिए था, उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माहम कहती है कि रिदा मेरी सखी बहन है, जितना दुख मुझे होगा इतना किसी को नहीं हो सकता। दावर कहता है तो फिर तुम्हें उसकी हिम्मत बांधने के लिए उसके साथ होना चाहिए था। इस बात का इल्ज़ाम भी वो दावर के सर पर डाल देती है। मैं जाना चाह रही थी, आपने मुझे जाने नहीं दिया। तो दावर को माहम के झूठ पर हैरत होती है, इसलिए उसे कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, सारी रात का जागा हुआ हूँ। माहम कहती है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। दावर को सोता देखकर माहम गुस्से से कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। इस फजूल बात पर दावर अब क्या जवाब दे। ऐसे बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देना चाहिए। माहम सुबह उठकर नाश्ते के टेबल पर अकेली बैठी नाश्ता कर रही थी, जिस पर उसकी फूफो आकर कहती है, बहन का ऑपरेशन है, यहाँ इतने एहतमाम से नाश्ते हो रहे हैं। वो एक लम्हे के लिए हैरान होती है। अब फिर सारा इल्ज़ाम दावर पर डालकर कहती है कि वो मुझे ऑपरेशन के बारे में बता सकता था ना। तलत माहम की बदतमीज़ी पर कहती है, क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे तो नहीं थी पहले। माहम जवाब देती है कि पहले मेरे साथ किसी ने ऐसा किया भी नहीं था। दावर मुझे कुछ बताएगा तो पता चलेगा ना। तलत कहती है, तमीज़ से बात करो, वो तुम्हारा शोहर है। माहम को गुस्सा आ जाता है, शोहर है तो इसका क्या मतलब, वो बताएगा नहीं। ये फ़ोन किस लिए होता है, फ़ोन नहीं कर सकता था मुझे। इस तरह अपने फूफो को गुस्सा दिलाने के बाद अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग कॉल कर लेती है, क्योंकि जवाब में उसकी फूफो सुनाने वाली है। कल तलत माहम के रवैये को देखकर अफसोस करते हुए कहती है कि तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी, मुझे अगर ये पहले पता होता तो मैं दावर से तुम्हारी कभी भी शादी होने ना देती। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सारे घर वाले मौजूद हैं। रिदा घबरा रही है, घर वाले उसे तसल्ली दे रहे हैं। दावर ऑपरेशन की भागदौड़ में लगा हुआ है, वहाँ माहम मौजूद नहीं है। दावर फ़ोन करके कहता है कि सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई थी, जिसमें माहम कहती है कि मैंने खुद आपका फ़ोन बंद किया है, जैसे आपने मेरा फ़ोन किया था। दावर कहता है लेकिन मैं रिदा को एडमिट करवा रहा था। माहम को कोई परवाह नहीं, कहती है 2 मिनट रुककर बात नहीं कर सकते थे। उसके गुस्से को देखकर दावर परेशान है, पसीने छूट जाते हैं। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। जवाब में कहती है, एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय। एक बार भी उससे नहीं पूछा कि रिदा की कंडीशन कैसी है, उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है। अब घर में अकेले बैठी खुद पर तरस खा रही है कि किसी को मेरी फिक्र नहीं। वो सलमान को फ़ोन करती है, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरा गम बांटने के लिए। सलमान माहम के लिए परेशान होता है, तुम हो कहाँ इस वक्त, जिस पर माहम बताती है कि अपने ससुराल में हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो सलमान के साथ अपनी दोस्ती को शुरू करना चाहती थी, क्योंकि उसका दिल भर चुका है, जबकि सब लोग रिदा से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। जब से उसने नवेरा के हक में आवाज़ उठाकर
अपनी माँ और बहन को डांटा था। आपको क्या लगता है, क्या रिदा बच पाएगी या नहीं? आप क्या कहते हैं? इस बारे में अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ड्रामा प्रोमोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।